हेलो एवरीवन, ME 203 के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। 5 भिन्न टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, लाइन डिफेक्ट्स क्या है, प्लेन डिफेक्ट्स क्या है और वॉल्यूम डिफेक्ट्स क्या है। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं सोलिडिफिकेशन, रिजल्ट ऑफ कास्टिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल। कोई मोल्टन मटेरियल है, उसको हम कास्ट करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होता है वो 2 स्टेप में समझ सकते हैं। मोल्टन मटेरियल को जब हम कास्ट करते हैं, सोलिडिफिकेशन करते हैं जब उसका, तो उसको 2 स्टेप्स में जान सकते हैं। न्यूक्लिएशन, साइट ऑफ न्यू थर्मोडायनामिक फेज। न्यूक्लिएशन बनना स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस ग्रो टू फॉर्म क्रिस्टल ग्रेन स्ट्रक्चर। जो सॉलिडिफिकेशन में सबसे पहले न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस का बनना क्या कहलाता है, न्यूक्लिएशन। और जब वो एक बार न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर वो ग्रो करते हैं टू फॉर्म द क्रिस्टल ग्रेन स्ट्रक्चर। स्टार्ट विथ ए मोल्टन मटेरियल आर लिक्विड। शुरुआत में क्या होती है, एक मोल्टन मेटल होती है जो लिक्विड फेज में होती है। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो पहले न्यूक्लियस बनते हैं और वो फिर न्यूक्लियस ग्रो करके क्रिस्टल ग्रेन बनाते हैं। क्रिस्टल ग्रो अंटिल दे मीट ईच अदर। और वो जो न्यूक्लियस से जो क्रिस्टल बनते हैं वो तब तक ग्रो करते हैं जब तक एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से मीट नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता। इस चित्र में हम सॉलिडिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। 1 नंबर चित्र है, उसमें ये न्यूक्लिएशन के बारे में बता रखा है। जैसे न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होते हैं, पूरा मोल्टन मेटल है, लिक्विड स्टेट में है, और उसके बाद उसमें जैसे ही उसका टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर के बराबर आता है तो उसमें न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर न्यूक्लियस ग्रोथ करके डेंड्राइट्स बनाते हैं। स्मॉल डेंड्राइट्स बिगन टू डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ से फिर डेंड्राइट्स बनने स्टार्ट होते हैं, वो न्यूक्लियस ग्रो करते हैं। फिर डेंड्राइट्स और ग्रो करते हैं, डेंड्राइट्स कंटिन्यू टू ग्रो। 3 नंबर डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि जो डेंड्राइट्स है वो और अपना साइज बढ़ाते जाते हैं। 4 नंबर में हम देखते हैं कि एज द डेंड्राइट्स ग्रोज द स्पेस बिटवीन देम फिल इन। अब जो डिफरेंट डेंड्राइट्स है जो ग्रो हो रहे हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता जाता है, और एक टाइम में वो आपस में डेंड्राइट्स है वो आपस में मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो जब डेंड्राइट्स आपस में मिलते हैं तो उनको कहते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, और डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं हम, ग्रेन। तो इस प्रकार जब सारे डेंड्राइट्स आपस में मिल जाते हैं, सारे ग्रेन्स आपस में मिल जाते हैं तो ग्रेन बाउंड्रीज डेवलप होती है और अपना सॉलिडिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट है, लिटिल एविडेंस ऑफ द डेंड्राइट स्ट्रक्चर रिमेन। अब जो डेंड्राइट स्ट्रक्चर होता है उसकी कुछ डिटेल एविडेंस उसके मौजूद होते हैं जो बताते हैं कि ये डेंड्राइट आपस में आके मिलके एक ग्रेन स्ट्रक्चर बनाइए। अब हम देखते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स आते कैसे हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, उनमें यदि थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है, अपनी जो मूलभूत संरचना होती है उसमें थोड़े बहुत भी यदि भिन्नता पाई जाती है, अपनी मूलभूत स्ट्रक्चर से हट जाते हैं तो उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब है
कि जो स्ट्रक्चर आइडियल होनी चाहिए वो आइडियल स्ट्रक्चर नहीं होके उसमें कुछ डेविएशन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्शन। अब कोई मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ये जो इम्परफेक्शंस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा असर होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर मेटल चेंजेस सिग्निफिकेंटली व्हेन मेटल्स आर एलॉयड। एक प्योर मेटल है और एक एलॉय मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत गहरा डिफरेंस होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर मेटल चेंजेस सिग्निफिकेंटली व्हेन मेटल्स आर एलॉयड। कोई भी प्योर मेटल है उसमें यदि हम एलॉय एलिमेंट मिला देते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, चाहे उसकी डेंसिटी हो, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो, चाहे हार्डनेस हो, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एलॉय एलिमेंट मिलाने पे बहुत सिग्निफिकेंटली तरीके से चेंज होती है। Thus, it is important to have knowledge about the types of imperfection that exist and the role they play in affecting the behavior of material. इसीलिए हमें क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन इम्परफेक्शन की वजह से जो हमारे मटेरियल होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब हमने जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स है उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले है पॉइंट डिफेक्ट्स, जिसको हम 0 डायमेंशनल भी बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स में वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है और शॉर्ट की डिफेक्ट। ये सारे के सारे आते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स में और 0 डायमेंशनल। पॉइंट डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? 0 डायमेंशनल। फिर है लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन, जिसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन और मिक्स डिसलोकेशन, जिसमें एज और स्क्रू दोनों टाइप के डिसलोकेशन प्रेजेंट हो। फिर है प्लेन डिफेक्ट्स, जिसको हम 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं। यह है ग्रेन बाउंड्रीज और ट्विन बाउंड्रीज। फिर है वॉल्यूम डिफेक्ट्स। वॉल्यूम डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, जिसको हम पोर्स या क्रैक्स के रूप में भी जानते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। अगले लेक्चर में हम प्लेन डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉइंट डिफेक्ट्स है ये इन सब, बाकी जो लाइन डिफेक्ट्स है, प्लेन डिफेक्ट्स है और वॉल्यूम डिफेक्ट्स है, इन सब का बेसिक है वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स, प्लेन डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स है वो इसका पॉइंट डिफेक्ट्स का एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। अब हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। एसोसिएटेड विद द एटॉमिक साइट्स, ये एकदम बेसिक डिफेक्ट्स है। जो कोई एटम है उस एटम की साइट पे जो एटम की साइट होती है उससे ये एसोसिएट होता है। पॉइंट डिफेक्ट्स में सबसे हम पहले जानते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में। व्हेन एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस साइट इट इज़ कॉल्ड ए वैकेंसी। जैसे कि हमने देखा था कि पॉइंट डिफेक्ट्स है वो एटॉमिक साइट से एसोसिएट होते हैं। अब यदि कोई एटम अपनी साइट से मिसिंग है, एटम जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं है, वो साइट यदि खाली है, तो व्हेन एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस साइट इट इज़ कॉल्ड ए वैकेंसी। इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए मटेरियल फ्री फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट्स। कोई भी मटेरियल को यदि हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो 100% वो वैकेंसी डिफेक्ट से फ्री नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ऐसी लैटिस साइट होगी जिस पे एटम है वो मिसिंग है। प्रेजेंस ऑफ वैकेंसी क्रिएट्स द एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस इन द क्रिस्टल। वैकेंसी की उपस्थिति के कारण जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है और डिसऑर्डरनेस उसका बढ़ जाता है। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और वैकेंसी की वजह से जो हमारा सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है।
कंसंट्रेशन ऑफ द वैकेंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यदि किसी धातु का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी मेटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वैकेंसी का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। मतलब ऐसी कई साइट्स मिलेगी हमें जिस पे एटम मिसिंग है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऐसी साइट्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज। यदि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज होती जाती है, तो वैकेंसीज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। इस डायग्राम में हमने वैकेंसी डिफेक्ट्स को शो किया है। मतलब जो ये रेड सर्कल में जहाँ पे एटम होना चाहिए वहाँ से ये एटम है वो मिसिंग है। ये एटम की साइट है, लेकिन इस साइट पे एटम नहीं है, यहाँ से एटम मिसिंग है, इसलिए इसको हमने बोल दिया वैकेंसी। अब है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एटम फ्रॉम द क्रिस्टल ऑक्यूपाइज ए पोजिशन इन बिटवीन द एटॉमिक साइट्स कॉल्ड एज ए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें यदि कोई एटम है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है बिटवीन द एटॉमिक साइट। कोई एटम की जगह नहीं लेता है, बल्कि उन एटम के बीच में जाके कहीं जगह हो, वो जगह यदि वो ऑक्यूपाई कर लेता है। सेम ही क्रिस्टल का कोई एटम है, वो अपनी जगह छोड़ के किसी अन्य एटम के बीच में कहीं अपनी जगह बना लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसीज एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल आर इनवर्स फिनोमेना। तो यदि कहीं से वैकेंसी बनेगी तो वो जो एटम वहाँ से साइड से निकला एटॉमिक साइड से, वो कहीं और जाके जगह लेगा, किसी और एटम के बीच में जाके अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए ये वैकेंसीज और सेल्फ इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है ये इनवर्स फिनोमेना है। इन मेटल इट इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिवली लार्ज डिस्टोर्शन in the surrounding lattice since the atom is substantially larger than the interstitial site. सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से जो अपना एटम जगह छोड़ के गया है और अन्य एटम के बीच में जो जगह लेगा, उसकी वजह से जो लेटिस स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टोर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जगह एटम को मिली है वो बहुत कम है, और जो एटम की साइट है, एटम की जो साइज़ है, वो जो उस एटम के बीच की जगह है जिसको उसने ऑक्यूपाई किया, उससे थोड़ी एटम की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। इसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है। तो जो लेटिस की जो सराउंडिंग लेटिस की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिस्टोर्शन हो जाता है। When a foreign atom occupies an interstitial site called an interstitial defect। अब यदि कोई फॉरेन एटम आता है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एटम नहीं निकल के कोई दूसरा क्रिस्टल आता है और वो किसी एटम के बीच की जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है, फॉरेन एटम बाहर से आया है, इसीलिए ये उस सब्सटेंस की डेंसिटी है वो बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल है कार्बन फॉर्म्स एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू आयरन। अब यदि आयरन में हम कार्बन को मिलाते हैं तो कार्बन है वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसकी वजह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो पैदा हो जाता है। इस डायग्राम में हम वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल के बारे में भी जान सकते हैं। ये वैकेंसी है जहाँ से एटम मिस हुआ है, और इस एटम ने कहीं और जाके अपनी जगह है वो ऑक्यूपाई कर ली है। और इसमें हम देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम आ गया है, जो किसी दूसरी, ये पेरेंट एटम नहीं है, ये कोई दूसरी बाहर से आया हुआ फॉरेन एटम है जो एटम के बीच की जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली है। साथ में ये एक
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम में क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, ए सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन वन एटम रिप्लेस्ड बाय ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो पेरेंट एटम है उसको कोई फॉरेन एटम आके रिप्लेस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ एटम टाइप्स मस्ट बी द सेम इन ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एटम की जो रिप्लेस कर रहा है और जो रिप्लेस हो रहा है उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होनी चाहिए और ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। द सब्स्टिट्यूशनल एटम ऑक्यूपाई द नॉर्मल लैटिस साइट। जो सब्स्टिट्यूशनल एटम होता है वो नॉर्मल लैटिस साइट ही ऑक्यूपाई करता है, वही जगह ऑक्यूपाई करता है जहाँ पे कोई एटम था। कोई बीच में किसी एटम के बीच में जाके वो अपनी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो किसी एटम को रिप्लेस करके ही वहाँ पे एटम आएगा। द सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर एज इम्प्योरिटी और एन एलॉय एडिशन। जो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होते हैं उनको इम्प्योरिटी के रूप में भी हो सकता है और एलॉय एडिशन एलॉय के रूप में भी वो हो सकता है। एग्जाम्पल कॉपर और निकल, जिनकी डायमेंशंस साइज लगभग सेम है, 0.128 नैनोमीटर कॉपर की है और निकल की है 0.125 नैनोमीटर। फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जिनकी दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, FCC है एंड आर कंप्लीटली सोल्यूबल एट ऑल प्रोपोर्शंस। ओके, तो ये एक सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब है फ्रेंकल डिफेक्ट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अकर्स व्हेन एन एटम और आयन लीव्स इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, इट इज़ नोन एज ए फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एटम या आयन है वो अपनी रेगुलर साइट छोड़ के कोई इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है, इट इज़ नोन एज ए फ्रेंकल डिफेक्ट। कैटाइन्स बीइंग स्मॉलर इन साइज गेट डिस्प्लेस टू इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अब जो कैटाइन्स होते हैं वो अपनी साइज़ अपनी जगह छोड़ के, क्योंकि वो साइज़ में स्मॉलर होते हैं इसीलिए वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं उनमें इजीली अपनी जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसीलिए कैटाइन्स आर मोर प्रोन टू गेट इंटरस्टिशियल वॉइड्स। नो चेंज इन द डेंसिटी अकर्स। अब क्योंकि जो एटम्स अपनी जगह छोड़ के कोई इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है वो उस स्ट्रक्चर क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। जो ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स है वो मेनली आयोनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो उसमें ये फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। इनके दो एग्जाम्पल है। इसको हम इस एग्जाम्पल में डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं। जो ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स है इसमें ये कोई कैटाइन है, ये अपनी जगह यहाँ से छोड़ के कोई अलग इंटरस्टिशियल वॉइड है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ये फ्रेंकल डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल है जिसको हम डायग्राम की मदद से समझ रहे हैं। अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटाइन और एनाइन दोनों अपनी जगहों से मिस होते हैं। यहाँ से कैटाइन अपनी जगह से मिस है और यहाँ से एनाइन अपनी जगह से मिस है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट। एसोसिएटेड विथ पेयर्ड सेट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन वैकेंसीज। इसमें कैटाइन और एनाइन की पेयर्ड वैकेंसीज एसोसिएट होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, क्योंकि जो दोनों ही कैटाइन और एनाइन है वो अपनी साइड से एब्सेंट है और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चले गए हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। फाइंड इन आयोनिक कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ये डिफेक्ट है वो आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो।
In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cation and anions are equal. शॉर्ट के डिफेक्ट में जितने कैटाइन अपनी जगह से मिस है उतने ही एनाइन अपनी जगह से मिस होंगे ताकि उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे. एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड्स सच एज सोडियम क्लोराइड. ये इनके एग्जाम्पल है जो शॉर्ट की डिफेक्ट जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है. इन बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल. फ्रैंकल और शॉर्ट की इन दोनों टाइप के डिफेक्ट्स में जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उनमें कोई चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है. ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम केवल पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में हम लाइन डिफेक्ट्स और सरफेस डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.